अगर आप गरीब हैं और अमेरिका में रहते हैं तो हुकूमत की तरफ से आपको कौन कौन से बेनिफिट्स मिल सकते हैं। वैसे तो अगर आप अमीर हैं तो आपको कहीं पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, किसी भी मुल्क में रहे। लेकिन अगर आप पॉवर्टी लाइन के नीचे या उसके इर्द गिर्द रहते हैं और अमेरिका के शहरी हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स आपको आपकी स्टेट हुकूमत, लोकल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। आज की इस वीडियो में उन्हीं कुछ मोटी मोटी फैसिलिटीज पर बात करना चाहता हूं और फिर यह भी आपको बताना चाहता हूं एक वेबसाइट के जरिए जहां पर अगर आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डालेंगे तो तमाम के तमाम जो भी गवर्नमेंट बेनिफिट्स आपको हैं वो आप जो आप क्वालिफाई कर सकते हैं वो आपको पता चल जाएंगे। तो जो बड़े बड़े बेनिफिट्स हैं पहले सबसे पहले उस पर बात करता हूं और फिर वो वेबसाइट के बारे में आपको बताता हूं। अच्छा, बेनिफिट्स जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि अमेरिका में पुअर या गरीब किसे तस्वुर किया जाता है। हर साल फेडरल हुकूमत की पॉवर्टी गाइडलाइंस के नंबर अपडेट होते रहते हैं। जो लेटेस्ट नंबर्स हैं उनके मुताबिक अगर आपकी फैमिली में 4 लोग हैं और आपकी तनख्वाह, आपकी इनकम जो है तकरीबन $27,000 सालाना है तो आप गरीब तस्वुर किए जाएंगे। तकरीबन $27,000 या उससे कम। और अगर आप अकेले हैं तो फिर जाहिर सी बात है ये नंबर नीचे आता है। तो अगर आपकी इनकम इतनी है या इससे कम है या इवन इससे थोड़ी ऊपर भी है तो बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं जो आपको फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट या सबसे पहला बेनिफिट जो आप यहाँ पर लोग क्वालिफाई करते हैं, बहुत इजीली क्वालिफाई करते हैं, वो है फूड स्टैम्प के नाम से। यहाँ पर अगर आप गरीब हैं तो आप किसी भी लोकल एजेंसी के पास जाकर इवन ऑनलाइन वहाँ पर अपनी फैमिली की इंफॉर्मेशन देकर एक फूड कार्ड हुकूमत की तरफ से आपको मिल जाता है जिसमें आपके माहाना ग्रोसरी का खर्चा कवर किया जाता है। ये भी डिपेंड करता है आपकी फैमिली में कितने लोग हैं, आपकी इनकम कैसी है, आपकी सिचुएशन कैसी है, आप कहाँ पे रहते हैं। लेकिन ऑन एवरेज जानने में ये आता है कि तकरीबन 100 से $150 पर मंथ पर पर्सन आप क्वालिफाई कर सकते हैं इस फूड स्टैम्प कार्ड में। फिर उस कार्ड को लेकर आप किसी भी ग्रोसरी स्टोर में जाएं, कहीं पे भी जाएं और खाने पीने की जो किचन में इस्तेमाल होने वाली अशिया है वो आप उस फूड कार्ड के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, सिगरेट और शराब नहीं। दूसरा बड़ा बेनिफिट, अगर आप गरीब हैं अमेरिका में तो आपको जो मिल सकता है वो है हेल्थ केयर यानी हेल्थ इंश्योरेंस। अमेरिका में 2 बड़े हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स हैं जो हुकूमत की तरफ से दिए जाते हैं। एक तो फेडरल हुकूमत का प्रोग्राम है जिसे मेडिकेयर कहा जाता है और एक आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो हेल्थ प्रोग्राम है उसे मेडिकेड कहा जाता है। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम हैं लेकिन मेडिकेयर उन लोगों के लिए हैं जो सीनियर सिटीजन यहाँ पर हैं, तकरीबन 65 साल की जिनकी उम्र है और जो रिटायर हो गए हैं इस उम्र के आसपास और उससे ऊपर हैं और वो उनकी इनकम भी कम है। तो फेडरल हुकूमत की तरफ से आपको फ्री में हेल्थ केयर सर्विसेज दी जाती हैं इस मेडिकेयर प्रोग्राम के जरिए, जिसमें आपकी तमाम इलाज मुआलजे की सहूलियात जो हैं वो मुकम्मल तौर पर कवर होती हैं। अगर आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते और अगर आप लो इनकम हैं तो फिर डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेट में रहते हैं, आपकी इनकम को देखकर आपकी जो रियासत की हुकूमत है वो आपको मेडिकेड प्रोग्राम के जरिए आपको और आपकी पूरी फैमिली को फ्री में हेल्थ इंश्योरेंस दे सकती है। इसमें भी आपकी इनकम को देखकर आपको क्वालिफाई किया जाता है। बाज़ औक़ात लोगों की इनकम पॉवर्टी लाइन से थोड़ी ऊपर होती है लेकिन स्टेट के कुछ रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक आपके इनकम को एडजस्ट करके फिर आपको क्वालिफाई किया जाता है। और कुछ प्रोग्राम्स के तहत आपको एक मिनिमम प्रीमियम भी देना पड़ता है जिसके तहत आपको बहुत ही सस्ते में हेल्थ केयर इंश्योरेंस प्रोवाइड हो जाता है। फिर आप उस कार्ड को लेकर आप किसी भी हॉस्पिटल, किसी भी डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपने ये तमाम इलाज मुआवजे की सहूलियात को जो है हासिल कर सकते हैं। मेडिकेड या मेडिकेयर यहाँ पर एक बहुत बड़ा बेनिफिट है लोगों के लिए, क्योंकि अगर आप इसको क्वालिफाई नहीं करते और आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अमेरिका में अगर अपनी जेब से खरीदना पड़ जाए तो वो किसी के लिए भी बड़ा महंगा हो सकता है। डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली के कितने मेंबर हैं, आपका माहाना खर्चा इसमें 500, 600, 1000, $1500 तक भी हो सकता है। इससे बचने के लिए अमेरिकन हुकूमत ने हालिया सालों में एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया था प्रेसिडेंट ओबामा के दौर में, जिसे अफोर्डेबल हेल्थ केयर कहा जाता है। इसमें अगर आप गरीब नहीं भी हैं, आपकी इनकम कम भी है और उससे गुर्बत की लकीर से आप ऊपर हैं, तो फिर आपकी इनकम को देखकर गवर्नमेंट की तरफ से आपको सब्सिडी दी जाती है कि जी आप जाएं प्राइवेट इंश्योरेंस, कोई भी अपनी मर्जी का प्राइवेट हेल्थ प्लान खरीदें, 500, 1000 जो भी डॉलर का आपको पसंद आता है, और फिर आपकी इनकम को देख के हुकूमत सब्सिडाइज कर देती है, यानी उस 500 या $1000 में से एक बहुत बड़ा पोर्शन हुकूमत पे कर देती है और बाकी पोर्शन आपको पे करना पड़ता है। तो आपकी हुकूमत आपकी इनकम को देखकर फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये बेनिफिट भी मिल जाता है। तीसरा बड़ा बेनिफिट अगर आप अमेरिका में गरीब हैं तो हाउसिंग के हवाले से आपको आपकी हुकूमत की तरफ से मिल सकता है। हाउसिंग प्रोजेक्ट्स का भी अमेरिका में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से और आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी अगर आप गरीब हैं और उस गुर्बत की लकीर से नीचे रहते हैं तो आपको
सस्ती हाउसिंग, सस्ते घरों में आपको किराए पर रहने की भी सहूलतें मिल जाती हैं। कुछ एरियाज़ में तो हुकूमत मुकम्मल तौर पर आपका पूरा का पूरा किराया देती है, जैसे यहाँ पर सेक्शन 8 के नाम से एक बहुत बड़ी एक बेनिफिट है जो जाना जाता है, जिसमें गरीब लोगों को ऐसे घरों में रखा जाता है जो सेक्शन 8 से डेजिग्नेटेड होते हैं और फिर उनका किराया जो है वो हुकूमत देती है। कुछ इंस्टेंसेस में आप अपना जो है वो कम किराए वाले घरों में भी अपनी इनकम को देखकर लो इनकम हाउसिंग यूनिट्स में आप क्वालिफाई हो सकते हैं, जिसमें आपको जो रेगुलर मार्केट का प्राइवेट जगहों पे किराया होता है उससे काफ़ी कम कीमत में आप किराया भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर आप हुकूमती किसी प्रोग्राम में क्वालिफाई नहीं होते तो अमेरिका में कुछ प्राइवेट फलाही ऐसी भी तंजीमें, इदारे हैं मुख्तलिफ कम्युनिटी लेवल्स पे, मजहबी लेवल्स पे, जिसमें अगर आप जाएं और अपनी इनकम उन्हें दिखाएं तो आपकी इनकम को देखकर वो भी आपकी हाउसिंग में आपकी अच्छी खासी मदद कर सकते हैं और आपका जो मंथली जो खर्चा है उसमें एक स्टाइपेंड आपके साथ बांध देते हैं कि अगर आपका $1000 का किराया है तो उसमें से 200, 300, 400 या $500 जो भी आपकी इनकम क्वालिफाई होती है वो आपको शेयर करते हैं और फिर आप उसके तहत आपका किराए का बर्डन अच्छा खासा आपके ऊपर कम हो जाता है। चौथा एक बहुत बड़ा यहाँ पर जो बेनिफिट किसी भी गरीब फैमिली को अमेरिका में मिल सकता है वो है कैश असिस्टेंस। ये डायरेक्ट कैश पेमेंट है जो आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिल जाती है। यहाँ पर इसे मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है, लेकिन अगेन आपको आपकी स्टेट गवर्नमेंट के पास जाना पड़ता है और उन्हें ये दिखाना पड़ता है कि आप जो हैं फ़िलहाल अनएम्प्लॉयड हैं या आपके पास आपकी इनकम की सिचुएशन सही नहीं है और आप स्ट्रगल कर रहे हैं और आपको घर के खर्चे पूरे करने हैं। तो आपकी सिचुएशन को देखकर हुकूमत जो है कैश असिस्टेंस आपके लिए लिमिटेड टाइम के लिए बांध देती है कि जो आपको हर महीने इतने पैसे दिए जाएंगे जब तक आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं हो जाती। तो उसमें आपको डायरेक्ट कैश असिस्टेंस भी दी जाती है बहुत सारे केसेस में। एक और बेनिफिट जो कि बज़ाहिर छोटा सा है लेकिन वो काफ़ी काम आता है वो है फ्री इंटरनेट। बहुत सारी जगहों पर इवन इसमें तो कुछ खास इनकम की क्वालिफिकेशन भी नहीं होती, आपको एक ऑनलाइन छोटी सी जाकर एप्लीकेशन भरनी पड़ती है और हुकूमत की तरफ से आपको घर में फ्री इंटरनेट भी मिल सकता है। अराउंड आई थिंक $30 तक के करीब वो आपका मंथली इंटरनेट एक्सपेंस कवर करते हैं। तो अगर आप कोई ऐसा प्लान लेते हैं जो $30 या उससे कम का हो मंथली इंटरनेट का, तो वो भी आपको फ्री में पड़ जाता है इस प्रोग्राम के तहत। इसके अलावा एजुकेशन के हवाले से अमेरिका में बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो आपको अगर आप गरीब हैं या लो इनकम हैं तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन, वैसे तो पब्लिक स्कूल यहाँ पर फ्री हैं चाहे आप अमीर हो या गरीब हो। पब्लिक स्कूल में अगर आप बच्चों को भेजेंगे तो आपको फ्री एजुकेशन पड़ेगी, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं जो 5 साल की उम्र से कम होते हैं, जो हेड स्टार्ट यहाँ का एक प्रोग्राम है, इसमें यह है कि अगर आप किसी लो इनकम फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अर्ली एज से अपने बच्चे को एजुकेशन देना चाहते हैं तो कुछ हुकूमती प्रोग्राम्स के ज़रिए आप अपने बच्चों को प्री स्कूल में इस प्रोग्राम्स के ज़रिए भेज सकते हैं और आपको फ्री में आपके बच्चों को वहाँ पर जो है एजुकेशन मिलेगी। ना सिर्फ एजुकेशन मिलेगी बल्कि अगर आपके बच्चों को किसी भी किस्म की एडिशनल असिस्टेंस की ज़रूरत है, कोई हेल्थ उनको प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ चैलेंज है या कोई लर्निंग डिसेबिलिटी है, तो उसमें भी जो लोकल सर्विसेज हैं वहाँ पर भी हुकूमत फ्री में आपको ये सहूलतें देती हैं ताकि आपका बच्चे का जो स्टार्ट है एजुकेशन का उसका स्टार्ट वो सही तरीके से हो और वहाँ पे भी फैमिलीज़ को अच्छा खासा सपोर्ट मिल जाए। तो ये तो एक छोटी सी लिस्ट थी। इसके अलावा भी बेतहाशा छोटे बड़े बेनिफिट्स हैं, स्पेशली हायर एजुकेशन के हवाले से या अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से या बाकी आपके बिजनेस स्टार्ट करने के हवाले से। अगर आप यहाँ की एक वेबसाइट है benefits.gov, अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर एक सेक्शन है, एक लंबा सा फॉर्म है जो आपको अपनी इंफॉर्मेशन के हवाले से भरना पड़ता है। आप सारी इंफॉर्मेशन आप वहाँ की दें, आप कहाँ रहते हैं, आपकी फैमिली इनकम क्या है, साइज़ क्या है, वगैरह वगैरह। तो इस सब को इंफॉर्मेशन सारी लेके फिर वो असेस करके आपको एक लंबी लिस्ट बता देते हैं कि जी आपकी इनकम, आपकी फैमिली साइज़ के बेस पर ये सहूलियात हैं, ये गवर्नमेंट के जो बेनिफिट्स हैं जो आपके इलाके में, आपके शहर में मौजूद हैं। उसको देखकर फिर जो एजेंसीज वो मेंशन करते हैं आप वहीं से या तो अप्लाई कर सकते हैं या उनको डायरेक्टली रब्ता कर सकते हैं। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।